कि गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे। ए मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और कभी कुआं कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी कुआं कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ। चाहे मिस्र का कैदी को मिस्र का बादशाह कर दे। मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। आपको जगाने के लिए हमने दूर दूर से मेहमान बुलाए हुए हैं। मैं आपका अपना हूं, मेरी गुजारिश पे जरा कह दे। और कुरान, आज कुरान हमसे एक बात कहता है। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए नाज़िल हुआ था, हमने उसको सीने के साथ लगाकर रखना था, लेकिन आज हमने कुरान को ताकों की जीनत बना दिया है। आज हमने कुरान को रहेल की जीनत बना दिया है, अलमारियों की जीनत बना दिया है। रमजान में कभी कभार हम कुरान को खोल देते हैं, कुरान को देख लेते हैं, कुरान की तिलावत कर देते हैं, फिर पूरा साल हमें इल्म नहीं होता। कुरान इंसान से कहता है कि अपनी अपील करता है, दरख्वास्त करता है। आज इंसान ने क्या किया कुरान के साथ? शायर कहता है, नक्शा खींचता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम खाने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। जब मसला हो गया ना, दुकान का मसला हो गया, जगह का मसला हो गया, फिर हम कुरान को ले आते हैं, कुरान की कसम उठाते हैं। कुरान भी कहता है जब तुम्हारा मसला आ जाता है मुझे उठा कर ले आते हो, उससे पहले तुम्हें मैं याद नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले भी आसमानी किताबें भेजी, कई सहाय भेजे। अल्लाह ने उन्हें कहा कि ये मेरा कलाम है। पहली आसमानी किताबें आई, अंबिया पर नज़ूल हुआ, साथ हुक्म हुआ कि ये जो ईमान की सिखाएं, उन्हें अपनी तरफ बुलाएं, उन्हें तौहीद की दावत दें। जब सारे अंबिया ने यही तज़किरा किया, कुफार ने क्या किया? उनकी किताबों में रद्द बदल करना शुरू कर दिया। कुफार ने क्या किया? अपनी मर्जी की आयातें उनके अंदर डाल दी। जब बारी आई है कुरान मजीद की, जब बारी आई है फुरकान हमीद की, जब बारी आई है अल्लाह की लारैब किताब की, जब बारी आई है अल्लाह की बेब किताब की, तो मेरे रब ने कुरान में उसका मौक़िफ़ बयान कर दिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक ये किताब हमने नाज़िल की है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा है। मुझे एक बात याद आ गई, हजरत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी बैठे हैं, एक अंग्रेज ऐलान दिया गया और वो आकर शाह साहब से कहने लगा कि शाह साहब हम पूरी दुनिया से कुरान के नुस्खे जमा कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया से कुरान के नुस्खे जमा कर रहे हैं, आपके पास जितने नुस्खे हैं आप हमें दे दें, हम उनके बदले में आपको पैसे देंगे, मालियत देंगे, कुर्बान जाऊं। ईमान भी था तो अताउल्लाह शाह साहब बुखारी का, उन्होंने कहा अंग्रेज मैं तुझे कुरान के नुस्खे दे दूंगा, पहले जरा तू मेरी बात तो सुन। वो अंग्रेज कहने लगा क्या बात है? शाह साहब ने एक 7 साला बच्चा बुलाया, उस बच्चे को कहा कि बच्चे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू कर। बच्चे ने शुरू किया औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, दूसरा पारा शुरू कर। बेटे ने शुरू किया सयक़ूलु सुफ़हाउ, तीसरा शुरू कर, चौथा, पांचवा, छठा। जब 30 पारे मुख्तसर हो गए वन्नास पर आकर जब बच्चे ने कुरान मजीद को तकमील किया तो कुर्बान जाऊं शाह साहब कहने लगे ओ अंग्रेज, ओ लांती, ओ बेईमान, तू नुस्खे तो ले जा सकता है, तू नुस्खे तो खत्म कर सकता है, वो बात बाद में, पहले मुझे जरा ये बता तू इस बच्चे के सीने से कुरान को कैसे निकालेगा? नुस्खे तो तू लेकर जा सकता है, इस बच्चे के सीने से कुरान को कैसे निकालेगा? कुर्बान जो वो अंग्रेज कहने लगा शाह साहब हम आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे, लेकिन इस काम के लिए हम दोबारा नहीं आएंगे। ईमान भी था तो